Hello and welcome to the late night edition with me, Ayushman Singh Jamwal. Big breaking news coming in, ladies and gentlemen, in the wake of the Mahakumbh stampede where 30 people have died and nearly 90 injured. Starting tomorrow, the Mahakumbh area will now be a no vehicle zone until the 4th of February. VVIP passes have now been cancelled by the UP administration, and VVIP bath convoys and escort vehicles will not be allowed. Only bikes, ambulances, municipal and fire vehicles will have access to the key areas. Now, key routes have also been made one way, ensuring devotees exit via a different path after bathing. So these are the regulations that have come in place in the wake of the deadly stampede at the Mahakumbh festival, which took place late last night, where 30 people have now been reported dead, nearly 90 have been injured. The UP administration now cracking the whip to ensure that such a tragedy is not repeated. And now what we are learning is that the area will be a no vehicle zone until the 4th of February. VVIP passes have been cancelled now, and VVIP bath convoys and escort vehicles will not be allowed in the area. Also, key routes have been made one way, ensuring devotees exit via a different path. Remember, we also saw those visuals of the police chief of Prayagraj requesting the devotees to move out of the site after taking the snan. But at the end of the day, many of them were sleeping near the ghats, and that's when the crowd came in and many of them were trapped to death. What we are learning is that 30 people have lost their lives, nearly 90 have been injured. So the UP government taking action so that this tragedy is not repeated. To get more details, I'm joined by my colleague Anupam Mishra on the broadcast. Anupam, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यही है कि कल से महाकुंभ मेले में 4 फरवरी तक अब कोई भी वहां नहीं जा सकेंगे। इसको लेकर के बाकायदा आदेश जारी कर दिया गया है और पूरे महाकुंभ क्षेत्र को, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। और 4 फरवरी तक, क्योंकि 3 फरवरी को भी महत्वपूर्ण अमृत स्नान है, ऐसे में प्रशासन और मेला प्राधिकरण किसी भी तरह से कोई चूक नहीं होने देना चाहता है। क्योंकि अब आज जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आया, ऐसे में 3 फरवरी तक किसी भी तरह से वाहनों को लेकर के या श्रद्धालु जो दूर दूर से वहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ वीवीआईपी जो गाड़ियां आती हैं, जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां आती हैं, उनके काफिले पर भी साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अभी तक जितनी भी गाड़ियों पर वीवीआईपी पास लगे थे, उन सभी गाड़ियों की अब एंट्री कल से रोक रहेगी। सिर्फ बाइक, एम्बुलेंस, नगर निगम और फायर की गाड़ियों को ही अंदर आने की एंट्री है, उन्हीं गाड़ियों को अंदर एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ पाएगी। साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि अब तक क्या होता था कि अगर जो भी मार्ग होते थे उन पर दोनों लोग, आने और जाने वाले दोनों लोग एक साथ चलते थे, जिससे कि काफी अचहज स्थिति उत्पन्न होती थी और दूसरी साइड में वाहन चलते थे। अब इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं कि रोड के एक तरफ जाने वाला मार्ग रहेगा, दूसरी तरफ से आने वाला मार्ग रहेगा और वाहन किसी भी तरह से उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। साथ ही साथ प्रयागराज से जो आसपास के सटे जिले हैं, जो 8 जिलों की सीमा लगती है, उन जिलों से आने वाले 4 पहिया वाहनों की शहर में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अगर प्रयागराज के बाहर के आसपास के जिलों के लोग भी प्रयागराज में आना चाहते हैं तो वो बाई रोड 4 पहिया वाहन से वहां पर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए बस के बाकी जो संसाधन है उनका प्रयोग उनको करना होगा। जी अनुपम, ये भी बताइए कि अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें, ये सारे काफ़ी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है प्रयागराज में महाकुंभ फेस्टिवल को मैनेज करने के लिए। ये सारे रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या और डिप्लॉयमेंट होने वाली है प्रयागराज में? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से फोर्स की डेवलपमेंट की बात है या अलग अलग सेक्टर्स में जिस तरीके से पुलिस के ऑफिशियल्स की ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग अलग सेक्टर मजिस्ट्रेट्स तैनात किए गए हैं, सब फोर्सेस एक्स्ट्रा नहीं लगाई गई है, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पे कुछ ऑफिसर्स को भेजा है जो कि पूरी स्थिति को वहां पर देख रहे हैं। जिस तरीके से एक बाकायदा टीम बनाई गई है जो घटनाक्रम हुआ उसकी जांच के लिए। उसके अलावा आपको बता दें कि स्पेशल सेक्रेटरी ऑफिसर्स जो रैंक के हैं उनको यहाँ पर तैनात किया जा रहा है कल से, ताकि वो यहाँ पर आकर के और 4 तारीख तक, 3 तारीख का जो अमृत स्नान है उस तक व्यवस्थाओं को देखेंगे, ताकि जिस तरीके से मेले के अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिसके जरिए एक बार फिर किसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो, या फिर जो घाट हैं या फिर जहां पर वीवीआईपी लोग स्नान करते थे वो जो जगह हैं जहां पर श्रद्धालुओं का रेला एक साथ जुटता था, तो कहीं पर बहुत ज्यादा मॉब या भीड़ इकट्ठी ना हो जो कि एक बार फिर किसी घटना को दावत दे। Right. Thank you, Anupam, for joining us on the broadcast with that piece of breaking news. So the UP administration taking action so that this tragedy is not repeated. Remember, 30 people lost their lives in the Mahakumbh stampede. Nearly 90 have been injured. UP Chief Minister Yogi Adityanath, in a very emotional address, offered his condolences to the families of the deceased.
promising compensation to the families of the deceased as well, also ordering a judicial inquiry. Listen in. घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। प्रयागराज में आज 8 करोड़ से अधिक लोगों का, श्रद्धालुओं का दबाव था। इतना भारी दबाव ये पहली बार वहाँ पर देखने को मिला था, और जिसके बारे में हम लोगों ने पूरे इंतजाम करने के प्रयास भी किए गए थे। हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है, और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी